कि आपने आधे मुल्क को एक तरीके से डील करना है और दूसरे मुल्क को दूसरी तरफ, तो फिर हमें कोई हैरानगी नहीं है कि हमारे सूबों में क्यों दहशतगर्दी हो रही है। इसलिए कि हमारे जो बुनियादी हक है उससे भी हमें महरूम किया जा रहा है। तो चेयरमैन साहब, आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आपको चाहिए था आप भी वहां पे खड़े हो जाते। आपके सूबे का ताल्लुक है, आप अपने सूबे के लोगों के जवाबदेह हैं। शुक्रिया जी। और उसूल की बात है कि आप बजाय इसके, इसको कोई ताल्लुक नहीं है आर्टिकल 74 से। ये प्राइवेट मेंबर बिल था, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट का बिल नहीं था, ये प्राइवेट मेंबर बिल है और जिसका उसको पूरा हक है। पर पूरी कानूनी तरीके से तो कानूनी तरीका ये बैठे हुए हैं आपके सामने, कानूनी और फिर आपके मुताबिक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं अनाउंस किया, मेरी प्रेशर डाल के वो डाल के तो नहीं पास किया जा सकता है रूल के मुताबिक। डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरी आखिरी प्रेशर के मुताबिक नहीं, और सुबह के दरमियान नफरतों की बुनियाद पर, जुबानों के बुनियाद पर। आखिरी इस्तदा, हम इस हाउस में जी ज्यादा रहे हैं 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि आप इससे पहले जब आप यहाँ पे थे आप क्या करते रहे। आप मुझे छोड़ दें चेयरमैन साहब, आप मुझे मेरी बात सुने। आप इलेक्शन, आप जी वोटिंग हुई है उसके इलेक्शन अनाउंस करें। मैं करूंगा, मैं आप करें उसको अनाउंस। मैंने इससे पहले कि आप आगे जाएं, वरना तो ये कोई, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं बात की है तो इस पे आप अमल भी करें ना। नहीं जी, अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ जी। शिबली फराज साहब, लीडर द अपोजिशन, शिबली फराज साहब प्लीज। जी जी, शुक्रिया चेयरमैन साहब। देखें नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि हमने जुम्मे को भी देखा कि जब हम पीका का बिल पेश कर रहे थे, रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे, तो उस वक्त भी अगर किसी को थोड़ी भी पॉलिटिकल सेंस होती वो हमारा साथ देते, बजाय उसके कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर वो कोरम पॉइंट आउट करते हैं। ये कोई तरीका है? आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट्री वजीर वो अपना कोई लोग नहीं है कि पीका का जो बिल है वो डिफीट हो जाए। दूसरी बात, अभी जो आपको मशवरे दे रहे हैं कि इसको आपने एजेंडे पे लाया और आर्टिकल 74 की आपने बात की, और स्टेट मिनिस्टर जो बैठे हैं उन्होंने भी जिक्र किया आर्टिकल। तो देखें, एक चीज है कि आर्टिकल 74 क्या कहता है और इसका आर्टिकल 74 से ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए कि अगर उसको पूरा पढ़े तो न तो कंसोलिडेटेड फंड पे असर पड़ रहा है, न कोई टैक्स की इम्पोजिशन है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। इसका मसला ये है कि अगर उस सूबे को जहां पे आपको भी, आप जाएंगे अपने सूबे में जी, आप लोग जवाबदेह हैं, बलूचिस्तान के साथ ही हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि ये बात पॉलिटिकल लाइन से अक्रॉस है। वो दो सूबे जो कि इस वक्त दहशत गर्दी से नबुर्द आजमा हैं, वो लोग जो कि गरीब हैं, वो लोग जो कि लाचार हैं, और प्राइवेट बैंक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइवेट बैंक्स आर प्राइवेट बैंक्स, ये कोई नेशनल बैंक की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है प्राइवेट बैंक्स की कि उन्होंने अपना जो एडीआर है, जो उन्होंने अपना जो एडवांस की जो पोर्टफोलियो है वो उन्होंने बड़ा बायस रखा हुआ है। खैबर पुख्तनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग, जहां पे कितनी गुर्बत है, दहशतगर्दी है, हर किस्म की वहां पे महरूमियां हैं, और उनको अगर आप ये भी नहीं कर सकते थे, आप तो, मैं तो समझता था आपकी पॉलिटिक्स आपको करनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं। आप गैर सियासी इसलिए हैं कि दो सूबों के लोगों को, जिसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि उन्होंने हमारे साथ उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सूबे के लिए तमाम तर सियासी मज़ाहमत को अलहदा रखते हुए अपना वोट दिया है अपने सूबे के लिए, अपने उसूल के लिए, अपने हुकूक के लिए। और साथ ही साथ में खैबर पख्तूनख्वा कि अगर एक बैंक है जो कि डिपॉजिट तो ले सकता है, वहां से डिपॉजिट तो वहीं से लेगा, लेकिन जब एडवांस की बात आएगी, क्यों 1% और 1% से कम है, बलूचिस्तान का 1% से भी कम है लोन्स, तो हम तो अपने सूबों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और ये अगर हाउस ऑफ फेडरेशन है और इसमें अगर ये तय हो गया है कि आपने आधे मुल्क को एक तरीके से डील करना है और दूसरे मुल्क को दूसरी तरफ, तो फिर हमें कोई हैरानगी नहीं है कि हमारे सूबों में क्यों दहशतगर्दी हो रही है। इसलिए कि हमारे जो बुनियादी हक है उससे भी हमें महरूम किया जा रहा है। तो चेयरमैन साहब, आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आपको चाहिए था आप भी वहां पे खड़े हो जाते। आपके सूबे का ताल्लुक है, आप अपने सूबे के लोगों के जवाब दे हैं। शुक्रिया जी। और उसूल की बात है कि आप बजाय इसके, इसको कोई ताल्लुक नहीं है आर्टिकल 74 से। ये प्राइवेट मेंबर बिल था, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट का बिल नहीं था, ये प्राइवेट मेंबर बिल है और जिसका उसको पूरा हक है। पर पूरी कानूनी तरीके से तो कानूनी तरीका ये बैठे हुए हैं आपके सामने, कानूनी और फिर आपके मुताबिक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं अनाउंस किया, तकरीर से प्रेशर डाल के वो डाल के तो नहीं पास किया जा सकता है रूल के मुताबिक। डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरी आखिरी, प्रेशर के मुताबिक नहीं, और सुबह के दरमियान नफरतों की बुनियाद पर, जुबानों के बुनियाद पर। आखिरी इस्तदा, हम इस हाउस में जी ज्यादा रहे हैं 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि आप इससे पहले जब आप यहाँ पे थे आप क्या करते रहे। आप मुझे छोड़ दें चेयरमैन साहब, आप मुझे मेरी बात सुने। आप इलेक्शन, आप जी वोटिंग हुई है उसके इलेक्शन अनाउंस करें। मैं करूंगा, मैं आप करें उसको अनाउंस। मैंने इससे पहले कि आप आगे जाएं, वरना तो ये कोई, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं बात की है तो इस पे आप अमल भी करें ना। नहीं जी, अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जी मिनिस्टर साहब, आजम साहब, बिल्कुल ऐसा ही था। दो दफा सर मेरी नहीं, तारड़ साहब क्यों छोड़े, ये तरीका नहीं होगा। ऑर्डर इन द हाउस, हमारी ये गंदी सियासत है, इसमें ना करें, थोड़ा बैठ ना जी मिनिस्टर बात करें। जी आजम साहब, मैंने अर्ज की है, मिनिस्टर ने जो बात की वो बिल्कुल आइन के ऐन मुताबिक है। किसी को एतराज नहीं है कि बैंकों को पाबंद किया जाए कि वो हर सूबे में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो छोटे कारोबार हैं उनके लिए कर्जे दें और सूबों में उनकी आबादी के मुताबिक जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी गुंजाइश। पर ये फंक्शन स्टेट बैंक का है और स्टेट बैंक के लिए आइन का आर्टिकल 74 कहता है कि स्टेट बैंक के फंक्शंस को अगर चेंज करना है वफाकी हुकूमत की इजाज़त से बिल मूव होगा। ये गलत आया। इसमें सेनेटर शहादत अवान साहब की भी एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेयरमैन ऑफिस में गई हुई है कि ऐसे बिल फिक्स ना किए जाए। मेरी ये इस्तदा होगी, इसको सियासत का हिस्सा ना बनाएं। आप बैठे, जनाबे चेयरमैन, जनाबे चेयरमैन साहब जवाब तो सुने। आप जनाबे चेयरमैन देखो जवाब, आप चेयरमैन साहब आप छोड़े, आप जवाब सुने। चेयरमैन साहब मेरी इस्तदा ये होगी, ना सर हम आइन से बालातर होके हाउस नहीं चला सकते। आइन से बालातर होके आप वोटिंग के जरिए पाकिस्तान का नाम बदलना चाहे बदलने देगा कोई? क्या बात करते हैं? जो चीज़ आइन मना करते हैं वो नहीं हो सकती। मेरी आपसे चेयरमैन साहब गुजारिश है, आप इस पे रूलिंग दें और मामला भेजे कमेटी में कि वो आर्टिकल 74 के हवाले से इसका फैसला करे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अगेंस्ट है। मामले को कमेटी को रेफर किया जाए कि आर्टिकल 74 के मुताबिक इस पे वो डिलिबरेट करे, वहाँ पे कंसेंट आ जाएगी। जी